Good morning, dear modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. Pay attention. Here your computer teacher Shweta Tiwari. So student, firstly take your book. Okay. And by this video I will tell you about some important points of chapter 3. Okay. Chapter 3 about variables and डाटा एंड वेरिएबल्स के बारे में, इंटीजर के बारे में. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज डाटा आर वैल्यूज. ओके, डाटा आर वैल्यूज गिवन टू वेरिएबल्स. ओके, डाटा है क्या? डाटा आर वैल्यूज. डाटा जो है, जो आप टाइप करते हैं व्हेन यू विल प्रोग्रामिंग. ओके, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, यू विल डू प्रोग्रामिंग, देन यू विल टाइप डाटा. ओके, जो भी आप डाटा टाइप करते हैं वो क्या है? डाटा आर वैल्यूज़. इट मीन्स डाटा जो है वो वैल्यू है गिवन टू वेरिएबल्स, जो कि किस में दिया जाता है? वेरिएबल्स को दिया जाता है. लाइक एग्जांपल, इंट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 15. जो भी इंट आप यूज़ करते हैं, जो भी डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं, इंट है आपका, फ्लोट है फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, शॉर्ट, लॉन्ग, ओके, वाइट, या फिर जो भी डाटा टाइप्स आप यूज़ करेंगे फॉर डिजिट वैल्यू के लिए, ओके, उसको क्या कहते हैं? वो आपके क्या हैं? उनके थ्रू आप क्या करते हैं? वेरिएबल्स को देते हैं. ओके, डाटा के थ्रू आप सबसे पहले आप डाटा टाइप यूज़ करेंगे, देन आफ्टर यू विल यूज़ वेरिएबल्स. आप कोई ना कोई वेरिएबल देंगे. वेरिएबल में आप नेम दे सकते हैं, कोई कैरेक्टर, कोई अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं. ओके, आफ्टर गिविंग variables you will type value. Okay, next, a variable is a storage location. variable है क्या? ये एक storage location है. किसका? जो आप value देते हैं उसका. okay, variable is a storage location. okay, third point, this is third point. okay, a variable has name. नेम, इट मीन्स आपको वेरिएबल को क्या करना पड़ता है? आप किसी न किसी, आप वेरिएबल को कैसे देंगे? किसी न किसी नेम के थ्रू देंगे ना, अल्फ़ाबेट के थ्रू देंगे. ओके, इट मीन्स हैज़ अ नेम, अ टाइप एंड वैल्यू ऑफ द टाइप डिक्लेयर्ड. ओके, इट मीन्स वैल्यू को डिक्लेयर करने का एक टाइप है वेरिएबल. नेक्स्ट, जावा कैरेक्टर सेट. ओके, व्हाट इज जावा कैरेक्टर सेट? इट मीन्स जो भी आप कैरेक्टर्स लाइक A to Z alphabets, letter you will use in जावा प्रोग्रामिंग. जावा प्रोग्रामिंग में आप जो भी डिजिट्स यूज़ करते हैं, 0 to 9, A to Z अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं. सम स्पेशल कैरेक्टर लाइक प्लस माइनस डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन का जो साइन होता है, सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क, या फिर जो भी आप पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट्स होते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं. तो ये सब आपके क्या हैं? जावा कैरेक्टर हैं. ओके, Java uses a 2-byte Unicode. Okay, this is Java uses 2-byte Unicode character. क्या करता है जावा? क्या करता है? 2-byte Unicode characters को यूज़ करता है. Okay, it supports almost all characters in almost. Okay, तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं. इट मीन्स जावा यूजेस 2-byte यूनिकोड कैरेक्टर्स. 2-byte यूनिकोड कैरेक्टर्स को जो है उसमें प्रयोग होता है जावा में. और जो 2-byte यूनिकोड कैरेक्टर हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट्स करते हैं ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स. जितने भी कैरेक्टर्स जावा में यूज़ करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ऑल लैंग्वेजेस. वो चाहे जो लैंग्वेज है, इंग्लिश, Chinese, Arabic. Okay, next point, in Unicode the first 128 characters are similar to ASCII. Okay, ASCII, full form of ASCII, American Standard Code. Okay, interchange, information interchange. Okay, American स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ओके, तो इट मीन्स इन यूनिकोड जो 2-byte, जस्ट इससे पहले बात हुई ना, इन यूनिकोड 2-byte जो यूनिकोड है उसमें क्या फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स होते हैं, आर
सिमिलर टू आस्की। ओके, जैसे कि आपका आस्की में इट मीन्स होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, जैसे उसमें होते हैं वैसे ही यूनिकोड में 128 कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर सेट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट 128 कैरेक्टर्स इक्वल द एक्सटेंडेड आस्की कोड। ओके, द नंबर्स 0 द सेम मीनिंग इन आस्की। इट मीन्स जो भी ये कैरेक्टर्स हैं सबका सेम मीनिंग है, इनका अपना पर्पज है, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं एज दे हैव इन यूनिकोड, और जैसा कि ये यूनिकोड में भी है। ओके, आस्की इज़ एन 8 बिट कोड। आस्की जो है वो कितने कोड का रहता है? 8 बिट। 8 बिट मीन्स 1 बाइट। ओके, आस्की इज़ एन 8 बिट कोड विच यूजेस 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर। ओके, आप जितने भी कैरेक्टर्स को टाइप करते तो हर कैरेक्टर के लिए जो आस्की कोड है वो इट मीन्स 1 बाइट लेता है। इट मीन्स यू कैन से 8 बिट। ओके, 8 बिट यानी कि एवरी जो कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर जो हम टाइप करते हैं वो हमारा कितना स्पेस लेता है? 1 बाइट। ओके, 1 बाइट मीन्स 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। ओके, नेक्स्ट, a Java program is a collection of tokens. Okay, it means what do you mean by tokens? Tokens क्या है? ये छोटे प्रोग्राम होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स। ओके, तो जावा क्या है? जावा इज़ a collection, जावा प्रोग्राम इज़ a collection of tokens. इट मीन्स जावा जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का क्या है? कलेक्शन है। tokens are the smallest. Okay, just I have told you about tokens. Okay, tokens, this is tokens. Okay, tokens are the smallest individual, smallest मतलब सबसे छोटे individual units. It means अलग अलग units होते हैं, individual units in a program. Okay, they are reserved words that convey a special meaning to the compiler. Okay, compiler क्या? what is compiler? Compiler which source code convert into machine code. Okay, firstly you will type program. Okay, तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो किस कोड में होता है? सोर्स कोड। ओके, इट मीन्स फर्स्टली विल टाइप जावा प्रोग्राम इन सोर्स कोड। ओके, कंपाइलर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग source code to machine code, it means the white code. Okay, this is compiler. So student, they are reserved, they are means tokens. Tokens are reserved words that convey, जो कि क्या करते हैं? स्पेशल मीनिंग जो है वो कंपाइलर को क्या करते हैं? कन्वे करते हैं, मीन्स वहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स मीन्स आइडेंटिफायर्स वो हैं जो किसी को डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, आइडेंटिफायर्स आर प्रोग्रामर। ओके, दिस इज आइडेंटिफायर्स आर प्रोग्रामर। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो क्या करते हैं? टोकन्स को डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामर डिफाइंड होते हैं टोकन्स के। ओके, आइडेंटिफायर्स आर प्रोग्रामर डिफाइंड टोकन्स। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स are used for naming class, method, variables, object, arrays. It means जो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनके थ्रू होता है, आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? लाइक क्लास, जैसे क्लास को नेम देना, आइडेंटिफाई करना। ओके, कोई भी मेथड को यूज़ करना, इट मीन्स आइडेंटिफाई। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, स्पेसिफाई करना, उसको वेरिएबल्स यूज़ करना। ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स जो मल्टीपल वर्क होता है। क्लास क्या है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, एरेज इज़ यूज लाइक वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल्स में क्या होता है? हम उसको कई बार वेरिएबल देना पड़ता है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पर एरेज के थ्रू क्या होता है? ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स जो है क्रिएट होते हैं, हम एरेज के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। लेवल्स, पैकेजेस एंड इंटरफेसेस इन अ प्रोग्राम। ओके, इट इज़ रिकमेंडेड। ओके, इट मीन्स आइडेंटिफायर्स।
इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, और मीनिंगफुल जो आइडेंटिफायर वो क्या है, वेरिएबल्स को नेम देना, वेरिएबल्स नेम्स, ओके। आइडेंटिफायर नेम्स मीन्स वेरिएबल नेम, ओके। लिटरल्स आर ऑल्सो टर्म्ड कॉन्स्टेंट, ओके। लिटरल्स मीन जो फिक्स्ड वैल्यू हैं, ओके। लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स आर लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर सेम थिंग, ओके। दोनों सेम वर्ड है, उनका दोनों का सेम मीनिंग है। इट लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट डिफाइन फिक्स्ड वैल्यू, इट इज यूज्ड टू डिफाइन फिक्स्ड वैल्यू, ओके। दिस इज लिटरल्स, ओके, एंड दिस इज constants, okay. Constants or literals are fixed values that do not change during the execution of the program. This means जो constant और literals जो हैं कब यूज़ किया जाता है, जब आप execute करते हैं, प्रोग्राम को execute करते हैं, then you will use, okay. Java supports following literals. कौन कौन से? integer literals, real literals, boolean literals, character literals, okay. Next, real, okay. Real literals, boolean literals, character literals, string literals and null, okay. Integers, what do you mean by integer? Integer क्या है? Now we will discuss about integer. Whole numbers, okay. Data types, int, जो आप int यूज़ करते हैं, शॉर्ट है, डाटा टाइप से इंटीजर, आर यूज टू डिफाइन होल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ओके। डू नॉट कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फ्लोटिंग पॉइंट इज़ यूज टू डिफाइन फ्रैक्शनल वैल्यू, ओके। लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स, ओके। बूलियन लिटरल्स कैन ओनली रिप्रेजेंटेड ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को अगर शो करना है then you will use boolean literals. Floating for fractional value. String literals are enclosed within double quotes, जो inverted comma आप use करते हैं, it means yes, okay. In Java null is not a keyword. null जो है वो कोई keyword नहीं है, okay. Types of null is types of literals, okay. Constant. इट इज़ स्पेशल लिटरल ऑफ द नल टाइप, ये एक स्पेशल टाइप जो है वैल्यू है, नल को यूज़ करते हैं रिटर्न वैल्यू के लिए, जो है उस चीज़ से बचने के लिए। इट इज़ आ स्पेशल लिटरल ऑफ द नल लिटरल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लिटरल नल, नल मीन्स होता है ज़ीरो, ओके। आ पंक्चुएटर, ओके, एंड व्हाट इज पंक्चुएटर? Punctuator in Java is token that has syntactic, grammatical and semantic, logical meaning to the compiler. किसका? punctuator का, ओके, जो punctuator यूज़ होता है। नेक्स्ट, बैकलेस, बैकलेस कैरेक्टर इन जावा इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर, किसी भी चीज़ से बच कर निकलना, तो उसको अगर हमें लॉक करना है, कुछ भी करें, तो हमें बैकलेस कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। बिकॉज अ कैरेक्टर फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर इट टेक्स ऑन स्पेशल मीनिंग, ओके। नेक्स्ट, अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन। आई हैव टोल्ड यू वेरिएबल क्या है, स्टोरेज लोकेशन है। असाइंड अ वैल्यू, इसके थ्रू क्या होता है, वैल्यू असाइंड होती है। इज रिफर्ड बाई अ नेम, ओके। इन जावा ऑल वेरिएबल्स डिफाइंड बाई डाटा टाइप्स, ओके। और उसी में हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं ना। वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे कैन बी यूज्ड, ओके। इट मीन्स हमें उसको यूज़ करना है, उससे पहले हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। व्हेन द कैलकुलेशन, कब, जब भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है, कोई भी डाटा को टाइप कराना होता है, प्रिंट कराना है, डिक्लेरेशन इज डन सिमल्टेनियसली एट रन टाइम। इट इज नोन एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, ओके। ये डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है। इट मीन्स ये जो है
इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इट मीन्स ये कॉन्टीन्यू चलने वाला एक इनिशियलाइजेशन है क्या, जो आपके जो वेरिएबल्स हैं, इट मीन्स वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जावा, ओके, एंड रिमेन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स of chapter 3 I will explain in next video. So student wait for next video. I will upload as soon as possible, okay. Remains important topics of this chapter, okay. So student watch and understand these points, because these points are very important to understand जावा प्रोग्रामिंग को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटीजर क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप्स क्या है, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ओके। एंड और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की, और आपको अब जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रोग्रामिंग करना, ओके, जावा के प्रोग्राम को क्रिएट कराना, क्योंकि जावा की प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत इजी है, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है मशीन लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं, ठीक है, तो सोचिए वो प्रोग्राम जो है किसी न किसी जावा प्रोग्रामर ने किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो गेम को क्रिएट किया गया है, ओके। तो इसकी स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग से ही होती है। तो स्टूडेंट, programming is very important for you. So these points and all last explained points are very important for you, okay. So student, watch all uploaded video and understand all also, okay students, and take care, okay student, take care yourself and maintain your continuity, okay, maintain your consistency। अपनी जो स्टडी है उसको ब्रेक मत करिए, कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिए। और आपके पास बुक नहीं है बेटा तो बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी एक्सप्लेन किया रहा है आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए ना। आपका जो ये करेंट जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो एक टाइम चल रहा है ना, उसके लिए ऑनलाइन जो क्लासेस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ऐसे ही समझिए कि आप जैसे क्लास ले रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें तो वैसे ही करनी है, बुक्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको टीचर लाइव क्लास के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है तो उसके लिए आपके पास बुक्स होंगी जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स इनफ एंड टेक केयर योरसेल्फ, ओके, बाय बाय।